नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है हंगामा, जिसमें आप गमराज और इंस्पेक्टर स्टील को एक साथ देखेंगे। मुंबई की चौपाटी के बीच आज सकालू अपनी पूरी फौज के साथ मौजूद था। मम्मी आइसक्रीम खिलाओ ना। चुप कर, यहाँ जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं और तुझे आइसक्रीम की पड़ी है। अगर जहर खाने के विचार हो तो उसे टालना मत, मैं किसी ना किसी से पैसे मांग लूँगा। बहुत बोलने लगे हो तुम। घर चलो, तुम्हारी खबर लेती हूँ। अरे अरे देख के। लेकिन दुर्घटना न बच सकी। आह, मैं ठीक हूँ। तुम तो एकदम ठीक हो भगवान, लेकिन जिसके ऊपर तुम गिरी थी उसे 4 आदमी उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। हे भगवान, इस गरीब की रक्षा करना। मेरा भी सिर चकरा रहा है। हमें भी जल्दी घर पहुंचना चाहिए। जल्दी में कुछ और लोग भी थे। उस्ताद बकरा, वो भी खूब तगड़ा, खूब ताज़ा। आ जल्दी से काटते हैं। तुरंत ही। अपन का नाम है नस्सो भाई। तेरे को अपन किडनैप करने को मांगता। बहुत बदनसीब है तू सेठ, जो तेरे सिर पर नस्सो भाई के गुस्से का कहर टूट रहा है। अरे ये एकाएक चौपाटी अंतरिक्ष में कैसे पहुंच गया? चौपाटी तो मुंबई में है नस्सो भाई। तेरे को चांद सितारे तो उस लड़के के फेंके पत्थर ने दिखाए हैं। नस्सो भाई के सिर पर अंडा उगने वाले उस लड़के का अपन आमलेट बना देगा। अरे अरे, नाराज क्यों होते हो भाई? लड़के ने अपने जानबूझकर पत्थर थोड़े न मारा है। वो तो जरा लड़के का हाथ बहक गया था। पीछे हट। अब अपन का चाकू भी बहक कर दिखाएगा। आओ, बच्चे को डराता है। अभी मैं तेरी भाईगिरी निकालता हूँ। गमराज अंकल। गमराज के वहाँ आ जाने से सकालू के बच्चों में जो जोश जागा। उसने नस्सो भाई और उसके चेले की खाट खड़ी की और बिस्तर गोल कर दिया। बाकी बचा काम सकालू की बीवी ने संभाल लिया। पुलिस के यहाँ आने तक ऐसे ही इनके ऊपर बैठी रहना। भाभी, पुलिस जी, जल्दी आकर हमें गिरफ्तार करो। कमाल है, अपराधी अपने आप गिरफ्तार होने की पुकार कर रहे हैं। बड़े शरीफ बदमाश हैं तुम। बात शराफत की नहीं, जिंदगी की है हवलदार साहब। आपके हाथों गिरफ्तार होकर अपन सिर्फ थाने जाएगा, लेकिन उस मोटी के नीचे दबे रहते तो सीधा यमलोक जाते। जान बची लाखों पाए। इधर तुम सबने मिलकर मेरा अपहरण होने से बचा लिया। मैं इनाम में तुम्हें ये टिकट देता हूँ। कैसे टिकट हैं ये? होटल ताज में होने वाले सुपर मिलेनियम शो के वैसे ये टिकट तुम्हें 10,000 में मिलते, लेकिन मैं तुम्हें इनाम में दे रहा हूँ। शो 1 घंटे बाद ही शुरू होने जा रहा है। वाह, अपने तो मज़े हो गए। पता है, मिलेनियम में बड़े बड़े हीरो आने वाले हैं। हमें अभी साथ सीधा उस शो में चल देना चाहिए, वरना मुझे शंका है हमें वहाँ जगह नहीं मिलेगी। अबे शंका के मरीज, अगर हम तेरे 1 दर्जन बच्चों के साथ इसी तरह होटल ताज पहुँच गए तो हमें वैसे ही वहाँ से मार मार कर भगा दिया जाएगा। हमें वहाँ बन ठन कर जाना होगा। बनने ठनने के लिए तो अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से आएंगे? अपने मोहल्ले के कल्लू धोबी के यहाँ से। हमें कोई चक्कर चलाकर उनसे तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े हथियाने होंगे। मैं कपड़े ले आया। वाह, ये कपड़े तो बड़े ही शानदार हैं। एक नवाब के परिवार के कपड़े ने यहाँ धुलने आए थे। मैं कुछ देर के लिए उससे मांग लाया। अब फटाफट अपने बच्चों को ये कपड़े पहनाकर तैयार करो। खुद भी तैयार हो जाओ। जल्दी ही सभी तैयार हो गए थे। हम तो सचमुच करोड़पति लग रहे हैं। अब चलें। 1 मिनट, करोड़पति आदमी पैदल नहीं जाते। वे तो जहाँ जाते हैं शानदार कार पर जाते हैं। यमुंडा तुरंत ही एक नए रूप में हाजिर था। यमुंडा इस समय सबसे महंगी कार मौजिन के रूप में है। श्रोतागणों, आप यमुंडा के बारे में जानते हैं
यमराज द्वारा दिया गया गमराज को एक उपाय स्वरूप भैंसा है। वह कोई भी रूप धारण कर सकता है और हमेशा उसकी मदद के लिए, गमराज की मदद के लिए तैयार रहता है। उसके बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं गमराज की प्रथम कॉमिक्स गमराज। इससे जब हम होटल ताज पहुंचेंगे तो हमारी शान देखते ही बनेगी। जल्दी ही हम होटल ताज आ गए। तुम बच्चों को लेकर होटल के गेट की तरफ चलो। मैं और सकालू कार को पार्क करके आते हैं। ठीक है। सकालू की बीवी बच्चों के साथ शान से चलकर होटल की तरफ बढ़ने लगी। उनकी उसी शान ने कुछ आंखों को 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमका डाला। ये सभी अभी अभी शानदार लोमोजिन गाड़ी से उतरे हैं। इनका मतलब यह मोटी पार्टी है। हमें इनसे अच्छे शिकार और कहीं नहीं मिलने वाले। आओ। वेलकम वेलकम। आप सुपर मिलेनियम शो देखने आए हैं ना? हाँ। तुम्हें कोई तकलीफ? जी नहीं, असल में हम तो आपकी तकलीफ दूर करने आए हैं। हम उस शो की वेलकम कमेटी के बंदे हैं। हम नहीं चाहते कि शो में आने वाला कोई भी दर्शक जरा सा भी पैदल चले, इसलिए हम इस गाड़ी के साथ यहाँ मौजूद हैं। अपने पैरों को तकलीफ ना देकर कृपया इस गाड़ी में बैठिए। हम आपको होटल के गेट पे पहुंचा देंगे। फ्री में बिठा रहे हो ना? बिल्कुल। फिर तो हम तुम्हारी गाड़ी में बैठने में कोई ऐतराज नहीं। आओ बच्चों, गाड़ी में बैठो। अबे बैठ रहे हैं या लद रहे हो? जैसे ही सकालू की बीवी और बच्चे गाड़ी में बैठे वैसे ही, मम्मी ये धुआं कैसा? लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ समझ में आने से पहले ही उस धुएं ने सभी को बेहोश कर डाला। सभी बेहोश हो गए। मैंने भी फिरौती का लेटर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। चल गाड़ी भगा। तुरंत ही गाड़ी तेज गति से वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन उनकी मंजिल होटल ताज नहीं बल्कि राजनगर को जाने वाली सड़क थी। मेरी भगवान, तो मेरे 12 बच्चों को लेकर कहाँ निकल गई? कमाल है, एक भाभी और बच्चे कहाँ चले गए? साहब, आप एक फुटबॉल और उसके 12 खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो सभी एक गाड़ी में बैठकर चला गया। जो साहब आपको ले गए हैं उनको ले गए। हम आपके लिए यह कागज़ दे गए हैं। वह बच्चों को लेकर कहीं मुझे छोड़ तो नहीं गई? अबे शंका छोड़ और ये कागज़ खोल ताकि इसे पढ़कर पता चल सके कि आखिर माजरा क्या है। कागज़ खुला। नमस्कार, आपसे निवेदन है कि अगर आप अपनी बीवी और बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं तो बिना पुलिस को खबर किए राजनगर के काले खंडरों में 12 करोड़ रुपए लेकर पहुंच जाओ। एक शरीफ अपहरणकर्ता। और उसे पढ़कर जो माजरा सामने आया उसने गमराज और सकालू की हवा खराब कर दी। मेरी बीवी और बच्चों का अपहरण हो गया। उनके अपहरण ने फिरौती में हमसे 12 करोड़ रुपए मांगा है। उन्हें क्या मालूम हमारे पास 12 रुपए भी नहीं हैं। उन्होंने ज़रूर हमारे नवाबी करोड़ कपड़ों के धोखे में आकर उनका अपहरण किया है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम हमें शानदार कपड़े पहनाकर शानदार कार में यहाँ लाते और ना मेरी बीवी और बच्चों का अपहरण होता। हाय, मुझे शंका है अपहरणकर्ता उन सबको मार डालेंगे। बहू, मेरा सकालू ऐसी बुरी शंका लगाकर अपने साथ मुझे भी गम के सागर में मत डुबो। मैं भी वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन राजनगर जाकर तेरे बीवी बच्चों को जरूर छुड़ा कर लाऊंगा। तू तैयार हो जा, हम राजनगर चल रहे हैं। मैं भी तैयारी करके आता हूँ। अपनी तैयारी में मुझे अपने साथ राजनगर ले जाना है। छीट लो और फूंक को एक इतने बड़े सूटकेस को जिसमें 12 करोड़ रुपए आ सकें। पूरी तैयारी के साथ गमराज तुरंत ही राजनगर के लिए रवाना हो गया। तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा और भारी सूटकेस देखकर मैं बिना शंका किए ही बता सकता हूँ कि इसमें 12 करोड़ रुपए भरे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे इस बलिदान को मैं याद रखूँगा। लेकिन एक बात तो बता,
तू एकदम से इतने रुपए लाया कहाँ से? राजनगर पहुँचने दे, सब पता चल जाएगा। राजनगर अपराधों और अपराधियों से भरा शहर। कहावत है इस शहर की हर ईंट के नीचे एक अपराधी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर में शांति है। अपराध बहुत कम होते हैं। अपराधी चूहों की तरह अपने अपने बिलों में दुबके रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस शहर में अपराध करने के लिए अपराधी जब भी सिर उठाता है तो उस पर टूट पड़ता है राजनगर के रखवाले। सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील का कहर। रुक जाओ, वापस लौट जा इंस्पेक्टर, क्योंकि तू सूटकेस को रोक सकता है और ना पकड़ सकता है, क्योंकि तेरी कार सूटकेस की इस बेमिसाल कार का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। आओ भड़ाक। मैं तुम्हें सेठ बनवारी लाल के बेटे का अपहरण करने और उससे 20 करोड़ के हीरे फिरौती में लेने के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर। कानून से भागकर अपराधी कहीं नहीं जा सकता। सूटकेस को गिरफ्तार करना नामुमकिन है इंस्पेक्टर, क्योंकि उसके पास तो जैसे इंस्पेक्टरों को छकाने वाले सैकड़ों सूटकेस मौजूद हैं। सूटकेस बम फटने से गाढ़ा धुआं फैलते ही सूटकेस ने डुबकी लगा दी, लेकिन ओई माँ, मर गया। 2 कदम भागते ही वह उस दीवार से टकराकर पछाड़ खा गया, जो स्टील की दीवार थी। गाढ़ा धुआं इंसानी आंखों में धूल झोंक सकता है, मशीनी आंखों में नहीं। आई, तोड़ दी मेरी हड्डियां। बड़ाम। सूटकेस बम भीषण धमाके के साथ फटा। इसी के साथ ठाका लगाने के लिए फटा सूटकेस का हल्क। हा, मारा गया ना, सूटकेस से टकराकर आखिर मारा गया स्टील। दिवाली के पटाखों से कानून की उस दीवार को गिराने के सपने देख रहा है जो अडिंग है। पहले तो तेरे शरीर से बंधे सूटकेसों से ही निपटूं, फिर तेरी जमकर खबर लूँगा। हाय और बचाव करने के सिवा और कर ही क्या सकता था सूटकेस? बचाओ। और ये उसकी किस्मत थी कि उसकी हाय और बचाओ उस शख्स के कानों में पड़ी चुकी थी जिसकी फितरत हर एक के गम को अपना गम समझना था। वह मशीनी रोबोट उस आदमी को बुरी तरह धुनाई कर रहा है। गुरु बचाओ उसे बेचारे को, वरना वह रोबोट मार कर उसकी चटनी बना देगा। गमराज तुरंत ही छलांग लगाकर कार से बाहर कूदा। रुक जाओ रोबोट, छोड़ दे उसे। गुरु, मेरे ख्याल से इस रोबोट को अपने लात घूंसे आजमाने का विचार त्याग कर यमुंडा को बुलाओ, वरना तुम्हारी कई हड्डियां अपने ठिकाने को बाय कर जाएंगी। गमराज ने तुरंत ही पुकारा, यमुंडा, जरा इसके जड़ तो टक्कर। आया स्वामी, लेकिन आप जरा साइड में हो जाइए, क्योंकि उस रोबोट के टक्कर जड़ने के लिए मुझे अपनी साइज जरा बढ़ाना होगा। यमुंडा ने अपने आप को एक मजबूत गाड़ी में बदला और उसे जोरदार टक्कर से स्टील के कई फुट दूर उछाल दिया। इधर गमराज ने सूटकेस को संभाला। बहुत मारा है उस रोबोट ने तुमको। मेरी हालत देखकर इसके आंखों में आंसू भर आए। मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहू, बहुत मारा। किसी सिरफिरे वैज्ञानिक ने उस पागल रोबोट ने मुझे बहुत मारा। इतना मारा कि मेरे पेट कई बार गीली हो गई। पेंट। मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लो इसका सबूत। ये तो सिर्फ आगे से ही नहीं, पीछे से भी गीली है। उस रोबोट से बचाकर मुझे घर पहुंचा दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चिंता मत करो और ना अब उस रोबोट से डरो। उसे मेरा यमुंडा संभाल लेगा। मामला उल्टा पड़ रहा था। निश्चय ही उस गाड़ी को सूटकेस की मदद के लिए ही भेजा गया है, लेकिन यह उसे बचा नहीं पाएगी। उड़ी बाप रे, उस रोबोट ने तो मेरी टांगें खड़ी कर दी। मुझे भी उसकी टांगें खड़ी करनी होंगी, और इसके लिए मुझे अपने साइज को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा और पूरी ताकत से रोबोट को जड़नी होगी। ऐसी टक्कर जो उसके सारे अंजर पंजर ढीले कर दे। यमुंडा की इस बार की टक्कर ने स्टील को पहले से कई गुना दूर उछाल दिया। दूर एक कीचड़ में भरे तालाब में जा गिरा था वह।
भारी भरकम शरीर होने की वजह से अब स्टील को कीचड़ के इस तालाब से निकलने में कुछ देर लगने वाली थी, जबकि सूटकेस को वहाँ से निकलने की जल्दी थी। वह रॉबर्ट दोबारा आए उससे पहले मुझे यहाँ से ले चलो भाई, घबराओ मत, तुम हमारी गाड़ी में बैठो। सकालू, उस भाई को सूटकेस तो उठा ले। गुर्र, मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चों को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने आया हूँ, यह कुलीगिरी करने। जल्दी ही यमुंडा रूपी कार और लेकर वह वहाँ से उड़नछू हो गया। स्टील अब लकीर पीटने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ओह, आखिर सूटकेस के साथ ही उसे और हीरो से भरे सूटकेस को मेरे हाथों से छुड़ा कर ले जाने में सफल हो गए, लेकिन समझ में नहीं आया कि उसके पास वह कैसी गाड़ी थी जो छोटी से बड़ी हो जाती थी। खैर, वे अपराधी और उनकी गाड़ी मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं बचे रहेंगे। अगर वे इसी शहर में हैं तो मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूँगा। स्टील जिन अपराधियों की खोज में शहर का कोना कोना छानने निकल पड़ा था, वे उसी शहर के एक हिस्से में मौजूद थे। बस भाई साहब, यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है। कमाल है, शहर से बाहर इस खंडर में तुम रहते हो। मुझे शंका है कि कहीं तुम भूतों के साथ तो नहीं रहते। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, उसी बदमाश रॉबर्ट ने डर कर मैं यहाँ रहता हूँ। माफ़ करना, मैं आपको अपने घर ले जाकर चाय नहीं पिला सकता। चाय पीने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। हम इस शहर में और भी बहुत काम हैं। बेवकूफ़ मुझे शरीफ आदमी समझ रहे हैं। मैं उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनकी मदद से स्टील के हाथों से बच आया। यह बात जब कमिश्नर साहब को पता चलेगी तो वह भी मेरी तरह भांगड़ा करने लग जाएंगे। सूटकेस खुशी से भांगड़ा कर रहा था, जबकि उसके मददगारों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। गुरु, उस बेचारे की मदद करने के चक्कर में हम अपने मेन उद्देश्य से भटक गए। औरों का भला करने से अपना भला भी होता है। सकालू प्यारे, इसलिए तू चिंता मत कर। हम जल्दी काले खंडर में पहुंचकर अपहरणकर्ताओं को यह सूटकेस थमाकर तुम्हारे बीवी बच्चों को छुड़ा लेंगे। ये क्या, ये सूटकेस तो अपना नहीं है, ये तो एकदम नया सूटकेस है, जबकि हमारा सूटकेस तो फटा पुराना था। अपना सूटकेस कहाँ गया? अपना सूटकेस उस बेचारे के पास होगा जिसे हमने बदमाश रॉबर्ट से बचाया था। इतना सुनकर सकालू बुक्का फाड़कर रोने लगा। वह लुट गया, बर्बाद हो गया गुरु। उस सूटकेस केस के साथ मेरी बीवी बच्चों को छुड़ाने का सपना भी चला गया। चुप हो जा सकालू, वरना तेरे रोने की आवाज़ सुनकर इस शहर के सारे गधे यही इकट्ठे हो जाएंगे। वो सूटकेस वापस आ जाएगा। हम उस बेचारे के घर जानते हैं। वहाँ जाकर अपना सूटकेस ले आएंगे और उसका सूटकेस उसे दे आएंगे। चल यमुंडा, हम वहाँ ले चलें। ये काम थोड़ा मुश्किल है स्वामी, क्योंकि इस शहर के नए रास्ते मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन आप चिंता न करिए, मैं जल्दी ही आपको सही रास्ते पर ले जाकर वहाँ पहुँचा दूँगी। अब स्वामी को क्या बताऊँ कि मैं इस शहर की भैंसों को देखने के चक्कर में रास्ता नहीं देख पाया। कसम भैंसा देवता की, यहाँ की भैंसें हैं ही बड़ी अच्छी। करिश्मा जूही चावला से भी ज़्यादा मटक मटक कर चलती हैं। जिन खंडरों में गमरा एंड पार्टी ने सूटकेस को छोड़ा था, उस तक पहुँचने में उन्हें शहर की कई सैकड़ों सड़कों पर भटकना पड़ना था, जबकि उनके पास ऐसा करने का मौका नहीं था, क्योंकि वे कानून के उस सिपाही की नज़रों में आ चुके थे। वे रहे सूटकेस के साथी। सूटकेस उनके साथ नहीं है, लेकिन उनके पास सूटकेस है जिनमें सेठ बनवारी लाल की फिरौती के रूप में हासिल किए हीरे हैं। इस बार ये मेरे हाथ से बच कर नहीं जा सकते। बीच सड़क में खड़ा कर दिया। अरे ये तो वही बदमाश रॉबर्ट है, इसने फिर हमारा रास्ता रोक लिया। स्टील ने अपनी बाइक को तेज़ी से आगे बढ़ाकर, फिक्र दी गल नहीं स्वामी, उस बदमाश रॉबर्ट ने हमारे नीचे का रास्ता रोका है। हम ऊपर के रास्ते से होकर दोबारा अपना रास्ता पकड़ सकते हैं। ओह नो, ये गाड़ी तो फिर एक अनोखा कमाल कर गई है। मैं अपने स्कैनरों को चालू करके
इसकी मशीनरी को समझता हूँ। ओ नहीं, अपने स्कैनर चालू करते ही स्टील की मस्तिष्क कथक कर उठी, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील ने अपने स्कैनर में ऐसा क्या देखा जिसको देख के वो अचंभित हो गया। क्या गमराज इंस्पेक्टर स्टील की टक्कर का परिणाम क्या हुआ? क्या गमराज सकालू की बीवी और 12 बच्चों को उस अपहरणकर्ता से छुड़ा सका? यह सब जानने के लिए आप देख सकते हैं हंगामा पार्ट 2। और गमराज उन अपहरणकर्ताओं से कैसे टकराया और कैसे उसने रतालू और उनके 12 बच्चों को बचाया, और गमराज को उन बच्चों को छुड़ाने में किन किन लोगों ने उसकी मदद की, यह सब जानने के लिए हम देख सकेंगे गमराज पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।